देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहावत है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। ये कहावत सटीक बैठती है गुरुग्राम में बसने वाले सेक्टर 23A पर। जी हाँ, गुरुग्राम जिसको हरियाणा की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, ऐसे में यहाँ कई रिहायशी इलाके भी हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि जब गुरुग्राम के सेक्टर 23A में पहुंचे तो हमने कई वो तस्वीरें देखी जो वाकई में हैरान करने वाली थी। टूटी हुई सड़कें, सड़कों पर भरा हुआ पानी, पार्क्स में फैला कूड़ा आदि सभी मुद्दों पर हमने RWA के अध्यक्ष मलखान सिंह और RWA के कई कार्यकर्ताओं से बात की, जहां उनका रोष साफ तौर पर नजर आया। आप भी देखिए क्या कुछ कहना है RWA के कार्यकर्ताओं का। नमस्कार, मैं आपके साथ संध्या बिस्ट और वी न्यूज़ आप देख रहे हैं। और आज हमारा कैमरा पहुंच गया है सेक्टर 23A में, जहां पर कई मुद्दे हैं, कई समस्याएं हैं। और इस वक्त आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर RWA के अध्यक्ष मलखान सिंह यहां पर हमारे मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर 23A के सेक्टर के क्या कुछ मुद्दे हैं, किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो स्वागत है मलखान जी आपका हमारे चैनल। थैंक यू मैम। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर, किस तरीके से लोगों को कई, जैसे कि आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि कई मुद्दे हैं जहाँ पर जिनको उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैडम, ये हमारा एक सेक्टर 23 से एक ऐसा सेक्टर है कि इससे बेहतर तो गांव और अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं। यहाँ पे पूरा काम हमारे नगर निगम ने करना है, प्रशासन ने करना है, लेकिन प्रशासन का इतना रवैया ख़राब हो गया है, हम कह के न परेशान हो गए हैं। अब हमारे यहाँ पे आए दिन इतनी परेशानियाँ हैं, पूरे जैसे मेन तो सिक्योरिटी, चोरियाँ इतनी हो रही है हमारे सेक्टर के अंदर। पिछले 1 तारीख से 5 गाड़ियों की बैटरियाँ निकाल चुके हैं। 3 घरों के अंदर से पूरा ही सामान लेके न चले गए हैं, उनका नकदी डिलीवरी। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? प्रशासन को हम बार बार इशू को उठा रहे हैं, रिटर्न में भी दे रहे हैं हम उनको। हमारे यहाँ पे एक तो गश्त बढ़ाई जाए और एक बीट बूथ बनाया जाए कि जैसे कि अनऑथराइज कॉलोनी है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ से ही अननोन पर्सन घूमते रहते हैं, आते हैं यहाँ पे, तो उसके ऊपर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरा, एक हमारे यहाँ पे हमारा जो 15 साल से एक इशू चल रहा है, हमारे यहाँ पे एक 6.5 एकड़ का प्लॉट पड़ा हुआ है एंड नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी के पास में। हम उसमें चाह रहे हैं कि हमें एक तो या तो जिम खाना क्लब दिया जाए या हमें स्टेडियम बना के दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर 21, 22, 23A के अंदर कोई भी बच्चों के खेलने के लिए कोई भी वो नहीं है, तो हाँ स्टेडियम नहीं है, तो इसलिए स्टेडियम बना के नहीं दिया जाए, जिससे कि बच्चों का आजकल। आपकी तरफ से इस पर कोई प्रस्ताव या सरकार की तरफ कोई लिखित आदेश हमने सन 2013 में जो जिस टाइम कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, हमने उनको रिटर्न में लिख के दिया था। मैं उनकी कोठी पे भी हरियाणा भवन गया था आदमियों को, RWA को लेकर के, तो उन्होंने फिर हमारा उसके 15 दिन बाद में ही रिजांगला चौक है ये हमारा, तो वहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था पूरे प्रशासन DC साहब के सामने, अब भाई यहाँ पे जिम खाना क्लब बना के न दिया जाए। उसके 4 महीने बाद ही सरकार चेंज होगी, BJP सरकार आ गई। तो BJP सरकार आने के बाद में भी हमने कई दफ़ा परस्यू किया, रिटर्न में भी दिया कि भाई हमारे को जिम खाना क्लब या स्टेडियम बना के दिया जाए, लेकिन अभी जो का तो है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। DC साहब को भी अगला कदम क्या होगा? जैसे कि आपने कहा कि प्रशासन को कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार चेंज हो गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, इस मुद्दे को गहराई से सरकार नहीं ले रही। नहीं, अभी हम क्या है कि दोबारा से हमने अभी मीटिंग करी थी, तो उसमें हम CM साहब से मिलने के लिए इसको दोबारा से परस्यू करेंगे, और नहीं हो सका तो हम प्रधानमंत्री तक भी रिटर्न में दें इसके बारे में। तो मतलब ये हमें सेक्टर वासियों को, अड़ोस पड़ोसियों को, सबको स्टेडियम की ज़रूरत है। तीसरा, हमारा एक मेन एंट्री है, हमारी मेन एंट्री से मतलब ऐसे ये लगता ही नहीं है कि ये सेक्टर है, ऐसा लगता है किसी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर जा रहे हैं। सेक्टर वासियों के आने जाने के लिए कम से कम इंडिकेशन होना चाहिए, अब भाई ये सेक्टर 23A की मेन एंट्री है, तो ऐसा लगता ही नहीं है हमें।
हमारे से अच्छी तो अनऑथराइज कॉलोनियों में डेवलपमेंट होने लग रहा है। पानी, सीवर, रोड सारे इतने बढ़िया टाइल के रोड बन रहे हैं अनऑथराइज कॉलोनी में, और यहाँ पे आप देखो मेन एंट्री, अब वहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं कि ये सेक्टर की एंट्री है। तो ये दुर्दशा कब से हुई है? दुर्दशा तो ये चल रही है पिछले 1.5 साल से है मेन एंट्री का। तो पहले तो रोड टूटा नहीं था, अब तो इन्होंने जो टाटा का एक प्रोजेक्ट आया केबल का, ST लाइन का, तो वो ST लाइन डालनी थी उन्होंने। ST लाइन डाली 1 साल पहले, तो इतना बुरा हाल कर दिया, पूरा सीवर रोड वहाँ पे बैठता रहता है, पानी की लाइनें टूटी पड़ी है जगह जगह से, इतना बुरा हाल है। तो हम वो भी रिटर्न में दे रहे हैं प्रशासन को, लेकिन हाँ जी बजट बना रहे हैं तो कुछ नहीं हो पा रहा है उसके लिए। बिल्कुल, वादे दावे तो काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, जैसे कि मलखान जी ने भी कहा, और लेकिन धरातल पर वो उजागर नहीं होते, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं। और ख़ास तौर पर जब गुरुग्राम का जिक्र होता है तो फाइनेंशियल कैपिटल गुरुग्राम को कहा जाता है हरियाणा की, लेकिन जो सेक्टर्स के हाल हैं वो बहुत बद से बदतर हैं। जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से तमाम जो मुद्दे हैं उनको किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो आप। नमस्कार। हमारे यहाँ एक जन्म दिवस पार्क है पीछे, उसमें अनवांटेड एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, शराबी कबाबी सब वहाँ मिलते हैं। रात को जाना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी तरफ बहुत बार हम कह चुके हैं, परंतु अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो कृपया ये मेन मुद्दा पार्क का हुआ। बिल्कुल, पार्क का एक मेन मुद्दा है, जैसे कि मलखान जी ने भी कहा था कि ज़मीन का जो मुद्दा है, जो 15 से 20 साल हो गए हैं, सरकार बदली है लेकिन गुहार भी लगाई जाती है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है, उनकी गुहार को नहीं सुना जाता है। और भी कई लोग हैं, उनके द्वारा भी जानेंगे कि आखिर जो सेक्टर्स है, सेक्टर 23 से उसकी क्या क्या स्थिति है और किस तरीके से तमाम मुद्दे हैं जो उनके उठानी पड़ती है, उनको आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम मुद्दों को झेलना पड़ता है। आपका नाम? मेरा अनिल गुप्ता मैडम, मैं लास्ट 20 साल से यहीं निवासी हूँ, और यहाँ की बहुत समस्याएं हैं, जैसे जैसे हमारे मलखान जी भी हमें बता रहे हैं। हमारे एक और है कि हमने सेक्टर में वास किया था कि यहाँ ग्रीनली रहेगी, ग्रीन बेल्ट है, बहुत बड़ी है ग्रीन बेल्ट, 4 सेक्टरों को कवर कर रही है, पर ग्रीन बेल्ट का आज वो दुर्दशा है, ग्रिलें सारी चोरी हो चुकी हैं। जब लगाए थे सेक्टर, जो ग्रिलों के अंदर यानी कि ग्रीन बेल्ट में जो पौधे हैं उनकी कोई देख रेख नहीं है। थोड़ा बहुत काम प्रशासन ने किया, नॉर्थ जोन में कर रहे हैं, फिर वही अधूरा पड़ा है। 1 साल से काम चल रहा है, थोड़ा 2 टुकड़ों में होता है, नहीं होता फिर बंद हो जाता है। ना वहाँ कोई सफाई है, वहाँ जो भी आता है गांव के लोग या भी कूड़ा करकट दुनिया भर का है। और मेन रोड से लग रहा है, पालम बिहार को जा रहा है, वहाँ रोड के ट्रैफिक की भी रहती है समस्या, और रात को आना जाना मुश्किल है। ग्रीन बेल्ट में ऐसा लगता है कि जैसे चोर डाकू बैठे हैं। दूसरे ना हमारा यह कि हमने प्रधान जी ने भी लिख के दिया कि ग्रीन बेल्ट को पार्क का रूप दिया जाए, और इसके अंदर बिल्कुल ग्रीन बेल्ट को पार्क का रूप दिया जाए। हालांकि ये मुद्दा कई बार उठता भी आया है, लेकिन अगर मैं क्राइम की स्थिति देखूं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सुनने में भी आता है कि जो क्राइम रेट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात हो या फिर कुछ और तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। उस और भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मलखान जी, जैसे कि महिला सुरक्षा को लेकर तो किस तरीके से देखने को मिल रहा है? महिला सुरक्षा की तो बात ऐसी है कि हमारी महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे क्राइम इतने हो रहे हैं, महिला जैसे भी अपने साग सब्जी लेने के लिए अगर मार्केट भी जाती है तो इनकी चैन स्नैचिंग और ये इतना बुरे हाथ बार बार होने लग रहे हैं। महिलाओं का तो जीना दुर्लभ है। जैसे हमारे पार्क में भी घूमने जाती है तो बेचारी डर के न डरी हुई रहती है, अब हम इस पार्क में एक राउंड भी पूरा कर पाएंगे या नहीं। क्राइम इतना बढ़ चुका है, हम बार बार SHO साहब को भी रिटर्न में दे रहे हैं, लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से इतना हेल्प नहीं। पार्षदों की तरफ से कोई नहीं, पार्षदों का तो ऐसा है, पार्षदों के तो हाथ में कुछ है नहीं है जी। पार्षद से भी बात करते हैं तो वो बोलते हैं जी क्या करें, पार्षद तो ज़्यादा क्या डेवलपमेंट का ही काम करवाएंगे, है नहीं। तो अब तक कोई डेवलपमेंट हुई है? नहीं, डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, पार्षद भी लग रहे हैं, लेकिन सबसे भ्रष्ट तो प्रशासन है अपना नगर निगम। नगर निगम की तरफ से एक्शन से नीचे तबका तो मतलब बात करके ने भी कुछ नहीं है। पता नहीं इतना करप्ट हो चुका है, सारा सब कुछ JE से लेके और SC एक्शन तक का काम है जो भी डेवलपमेंट करना है, लेकिन उनकी तरफ से इतना कोई रिस्पांस नहीं मिलता।
तो अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जैसे कि मलखान जी ने भी कहा, कहीं ना कहीं वादे दावे किए जाते हैं और खुद एक महिला भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ से जानेंगे कि आखिर जो महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, क्या वो धरातल पर नजर आ रहे हैं। आप सबसे पहले आपका नाम। नमस्कार जी, मेरा नाम बिमला यादव है। तो यहाँ पर महिलाओं की तो सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं हम घर में भी सुरक्षित नहीं है कि कोई भी चोरियाँ होती है घर के अंदर इतनी, और ना हम कहीं बाहर कुछ पहन सकते हैं, चैन वगैरह कुछ नहीं डाल सकते हैं। पार्क में जाते हैं वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी पार्क में सब शराबी कबाबी ये सब बैठे रहते हैं, तो हर तरह से डर लगता है निकलते हुए घर से बाहर। तो लेडीज यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना कि किस तरीके से जो आंटी ने भी कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सरेराह भी स्नैचिंग होती है और पार्क में घूमते हुए भी, जहां पर लोग अपने व्यायाम के लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने मन को तन को फ्रेश करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर स्थिति इस तरीके से है कि सरेराह महिलाओं को छेड़ा जाता है, स्नैचिंग की जाती है। लेकिन अगर मैं सड़कों की बात करूं तो वो भी बद से बुरा हाल है, बेहाल है। सड़कें पानी भरी हुई हैं और टूटी फूटी सड़कें हैं। हालांकि दावे किए जाते हैं और सर से जानेंगे कि आखिर क्या हाल है। मैं जानूंगी कि यहाँ पर सड़कें कैसी हैं। मैं चंद्रकांत 854 में रहता हूँ। पार्क के फेसिंग में जो सड़क है, 6-7 महीने पहले जब कोरोना शुरू हुआ था, 8 दिन, उसको तोड़ के सीवर बनाया गया था पीछे वालों के लिए, धर्म कॉलोनी के लिए। वो सीवर के गड्ढे खोद खाद के वो वैसे के वैसे ही रखे हैं, सड़क का मिट्टी वट्टी सब वैसी है। 4 दिन पहले वहाँ पे पानी की लाइन भी डाली गई, उसको भी भर दिया गया, लेकिन मिट्टी वैसी की वैसी है। फुल पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट ख़राब हो रखा है। बिल्कुल हमारे घर के पीछे से सारा का सारा मिट्टी हमारे घरों में आ रही है। कितनी बारी बोला, मैं खुद अपने सीनियर सिटीजन्स को और लोगों को लेकर जॉइंट कमिश्नर से मिलकर उनको ज्ञापन भी दिया। उनका 2 दिन के अंदर काम करेंगे, लेकिन 10 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। उनका हम SDO को लिखेंगे, आप हमारे पास ये दोबारा एप्लीकेशन हमने दी, दोबारा फ़ोन किया, हाँ जी करा रहे हैं, लेकिन कोई ठेकेदार वगैरह नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पॉल्यूशन की स्थिति हो जाती है, तमाम प्रशासन से गुहार भी लगाई जाती है, लेकिन कोई भी बात को नहीं सुना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि एक तरफ महिला सुरक्षा की बात हो या फिर सरेराह चोरी करने की बात हो, जो तमाम मुद्दे जो सेक्टर 23A के अंदर आते हैं, जैसे कि मलखान जी ने भी कहा था कि इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक कागजी पन्नों तक ही सिमट कर रह चुका है। जैसे कि वी न्यूज़ भी इन तमाम जमीन से जुड़े हुए मुद्दे सीधा हमारे जो दर्शक हैं आप तक पहुंचा रहे हैं, और इन लोगों की यही गुहार है कि प्रशासन जागे, प्रशासन के द्वारा काम किया जाए। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।